हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। और स्टूडेंट्स, सबसे ख़ास बात है जो ये क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देने जाएं और अगर उसमें मैथ्स आती है तो बेसिक बातों का अगर आपको पता है तो आप मैथ्स के सवाल को अच्छे से कवर कर सकते हैं बच्चों। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो कई जगह कई तैयारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैथ है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई और किसी वजह से बेसिक बातों का न पता होने की वजह से भी उनको हो सकता है समस्या आई हो। तो बच्चों, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से कर चुके हैं, सभी के लिए ये बेसिक कंसेप्ट्स काम आएंगे। आप ये ध्यान रखें कि आपको अच्छे से सीखना है। शुरुआत में बच्चों ये 2-3 वीडियो तक तो आपको हो सकता है नॉर्मल यूँ लगे कि हम ये सब बातें तो हम जानते हैं, लेकिन बच्चों धीरे धीरे बेसिक से, क्योंकि मैं आप ही मान के चलो परसेंट की लगभग 15 वीडियो बनेंगी अपनी, तो बेसिक से स्टार्ट करके हर तरह के क्वेश्चन को आपको इसमें मैं करवाऊंगा। तो बच्चों, अपने ज़्यादा टाइम न लेते हुए जो अपना पहला जो चैप्टर है इसमें उसको शुरू करेंगे। और बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है वो जो बेसिक शुरुआत होती है वो परसेंट के चैप्टर से ही होती है बच्चों। प्रतिशत का टॉपिक हम शुरू करेंगे और इसमें हम आज पार्ट 1 यानी कि पहली वीडियो लेके आए हैं इसकी। अपने को इसका पूरा मतलब प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ने, जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हमको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। स्टूडेंट्स, अपने आगे बढ़ते हुए जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। बच्चों, आपके सामने जो शुरुआत में, क्योंकि हम चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो परसेंट का कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमें परसेंट का जो मैथमेटिकल मीन है, गणितीय जो अर्थ है वो पता होना चाहिए बच्चों। किसी भी संख्या में अगर परसेंट लगा हो तो बच्चों परसेंट को हटा के और क्या होता है बटे में 100, नीचे 100 लगा देते हैं। और अगर नीचे किसी संख्या में नीचे परसेंट हो तो ऊपर 100 लगता है। जैसे आपको बच्चों बोला 50%, तो 50% में आपको बच्चों इसे सॉल्व करते टाइम क्या लिखेंगे 50 और नीचे क्या होगा 100। ये जो परसेंट है इसकी वजह से यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है बच्चों 100 आ रहा है। अगर ये ही वैल्यू यूँ होती है 1/50%, तो अपने को क्या करना था 1/50 तो लिखना ही था बच्चों, लेकिन ये जो परसेंट नीचे है उस परसेंट की वजह से क्या करना पड़ता अपने को ऊपर 100 लगाना पड़ता। तो बच्चों, जो ये बेसिक बात है आपको पता होनी चाहिए कि कैसे परसेंट हटाना है। अगर ऊपर परसेंट है तो 100 कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है, और अगर नीचे परसेंट लगा हो तो ऊपर 100 लगाना है परसेंट को हटाकर। तो बच्चों, हम ये जो बात मैंने आपको बताई यही एक बार आपके पास यहाँ मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, आप पढ़कर बता रहा हूँ, आप अच्छे से एक बार उसे पढ़ लें कि परसेंट के सिंबल को हल करने या हटाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। किसी भी संख्या के अंश, तो बच्चों देखो अंश क्या होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, तो मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत ना आए। मैं साथ के साथ कोशिश करूँगा आपको इंग्लिश के वर्ड देने की, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी तो मैथ में कहीं दिक्कत आती नहीं, कुछ जो वर्ड होते हैं उनका मीन पता होना चाहिए। जैसे बच्चों आपको बोला 3/5, 3/5 है ना बच्चों, तो ये जो ऊपर वाली रकम है इसको अंश यानी कि न्यूमरेटर कहते हैं बच्चों, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको हर यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। ये इंग्लिश यहाँ पर लिखी पड़ी है इनकी, अंश की और हर की। तो बच्चों इसमें यही बात लिखी है कि अगर क्या लगा हो, जैसे बच्चों 3/5 है और इसमें क्या हो परसेंट ऊपर हो, तो हमें क्या करना है 3/5 तो लिखना ही है बच्चों, और ये जो परसेंट है परसेंट को हटाकर क्या करना है 100 नीचे लगाना है बच्चों, यहाँ 100 आ जाएगा। और अगर बच्चों क्या हो 3/5 और परसेंट कहाँ पर हो नीचे हो, तो क्या करना है देखो स्टूडेंट्स, अपने को यहाँ क्या करना होगा, सोचो ये जो परसेंट है अब की बार नीचे है, हर में है, हर मतलब
डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर 100 लगा देंगे, इस परसेंट को हटा देंगे और 100 कहाँ लगा देंगे बच्चों, ऊपर लगा देंगे। तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है, बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। और बेसिक बात सीधी सी है कि परसेंट हटाओ, अगर ऊपर परसेंट है तो नीचे 100 लगाओ और नीचे परसेंट है तो ऊपर 100 लगाओ, बस ये बेसिक बात पता होनी चाहिए। बच्चों आप ध्यान रखें, परसेंट में 3 बेसिक बातें होती हैं, जिसमें से हमने पहली बेसिक बात सीखी है कि परसेंट को हटाकर 100 कहाँ लगाया जाता है, ऊपर परसेंट हो तो नीचे 100 और नीचे परसेंट हो तो ऊपर 100। तो बच्चों यही बात जो मैंने आपको अंश वाली बताई, यहाँ हर वाली बात और लिखी हुई है, देखो इसको आप पढ़ो अच्छे से। किसी भी संख्या के हर में परसेंट लगा हो, हर मतलब वही नीचे, डिनोमिनेटर में नीचे हर परसेंट लगा हो, और उसे हटाना हो तो परसेंट को हटाकर अंश में यानी कि ऊपर 100 का गुना करते हैं। तो बच्चों ये बेसिक बात आपको मैंने दोनों पहले ये एग्जाम्पल के रूप में बता दी हैं। अब बच्चों अपने क्या करते हैं, जो बेसिक बात सीखी है अब इसको अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो 24 का 30% कितना होगा, आपको क्वेश्चन मिला 24 का 30% कितना होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी ये पहली क्लास है और परसेंट का मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ जिनकी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, ताकि वो बेसिक से चलें तो हम सबके साथ चल पड़ेंगे। तो बच्चों हो सकता है 2-3 वीडियो तक तो आपको नॉर्मल लगे, क्योंकि आप पहले से कोचिंग कर चुके होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको हो सकता है यूँ लगे कि ये तो नॉर्मल ही चल रहा है। तो बच्चों 2 या 3 वीडियो के बाद आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात कह रहा हूं कि परसेंट और प्रॉफिट लॉस और जितने भी आगे चैप्टर आएंगे, जहां फॉर्मूले की ज़रूरत होगी मैं वहीं फॉर्मूले का यूज़ करूंगा। आपको मैं एक बात यहां पर ये कह रहा हूं कि परसेंट के कितने भी सवाल हम करेंगे, मैं एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। देखते जाना बच्चों, आप बिना फॉर्मूले के अपने परसेंट करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे, एवरेज करेंगे, देखते जाना, क्योंकि अंक गणित होती ऐसी है कि आपका उसमें IQ लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए, किसी फॉर्मूले की या ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिक को कोसों दूर छोड़ देंगे और टाइम बहुत कम लगेगा अगर आपने सवालों को सीख लिया तो बच्चों देखो इसमें, क्योंकि शुरुआत है ना, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि 10% जल्दी कैसे निकलता है, 20% जल्दी कैसे निकलता है, 30% जल्दी कैसे निकलता है। बच्चों इन सब पर डिस्कस होगी, लेकिन शुरुआत है, इसलिए जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं मैं उनको सीधा परसेंट बता दूँ कि सीधा ऐसे निकाल दो, हो सकता है हर एक कवर ना कर पाए। इसलिए बच्चों बेसिक से शुरू कर रहे हैं। देखो 24 का क्या करना है बच्चों, हमने 30% निकालना है। तो बस यहाँ अप्लाई करो, 24 गुणा 30, और ये जो परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नीचे 100 लग जाएगा। तो बस ये बेसिक सी बात है। क्या होगा, परसेंट का जो हमने 100 लगाया है, परसेंट को हटाकर उसमें से एक 0 कट गई, और फिर क्या करेंगे हम 24 का 3 से गुना करेंगे बच्चों। 24 का 3 से गुना कितना होगा, 72 होगा, और नीचे क्या है बच्चों 10 है, और 10 से जैसे इसमें भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा 7.2 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान रखें, आपको बेसिक बात है उसका पता होना चाहिए कि परसेंट हटाकर क्या किया जाता है, नीचे 100 लगाया जाता है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बात समझाई, इसी को आप एक बार यहाँ पर दोबारा देख लें। देखो क्या है, ये 24, ये वाला हमारे पास क्या आ गया 30, लेकिन बच्चों ये जो हमारे पास परसेंट है, परसेंट को हटाकर उसके लिए हम नीचे क्या लगा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं। बच्चों हमें ज़्यादा समस्या है ही नहीं, एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। तो बस आगे वही है, 0 से क्या होगा, एक 0 कट जाएगी, और 24 का 3 से गुना हुआ 72, 72 में 10 का जैसे ही भाग देंगे तो 7 पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों। तो ये बेसिक सी बात है। अभी आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको ये सब शॉर्ट में निकालना भी बताऊँगा, 10% जल्दी कैसे निकलता है, 20% जल्दी कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, उसके लिए मैं आपको अलग से एक क्लास दूंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन चल रहे हैं हम उन पर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, इसी से आगे बढ़ते हुए
हम अगला सवाल लेते हैं बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ो। देखो उसको, इसमें लिखा है बच्चों 24% का 30% कितना होगा। घबराना नहीं है कि इसमें परसेंट यहाँ भी है यहाँ भी है, पिछले सवाल से थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है बच्चों, देखो इसमें 24% यानी कि 24 के साथ भी परसेंट लगा है यहाँ और 30 के साथ भी परसेंट लगा है, तो घबराना काहे का है। हमने एक बेसिक बात सीखी हुई है ना, क्या कि जैसे ही परसेंट आएगा उसे हटाएंगे तो परसेंट हटा के और 100 लगाना है। अगर ऊपर परसेंट है तो नीचे 100 और नीचे परसेंट है तो ऊपर 100। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें, देखो इस 24 और परसेंट को हटाएंगे तो इसके नीचे 100 और ये 30 और इसका परसेंट हटाएंगे तो बच्चों उसके नीचे 100 आएगा। तो बच्चों देखो क्या होगा, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा बच्चों। देखो 24 इसके नीचे 100, 30 इसके साथ परसेंट है इसके नीचे भी 100। तो ध्यान रखें बच्चों कि ये जो परसेंट है इनको हटाकर इनके नीचे 100 लगाया गया है। तो अब क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो काट दी, ठीक है बच्चों। अब 24 का क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। जैसे ही बच्चों 24 का 3 से गुना करेंगे तो 72 आएगा। लेकिन बच्चों हमारे पास नीचे देखो 1, 2 और 3 जीरो बची हुई हैं, इसलिए ये 72 बटे 3 जीरो यानी कि 1000 होगा। और 72 में 1000 का भाग देंगे ना बच्चों तो क्या होगा, 1, 2 और 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऐसा सवाल आए तो घबराना नहीं कि दोनों में परसेंट लगा है तो क्या करना है, चाहे परसेंट 1000 बार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बेसिक बात याद होनी चाहिए कि जितनी बार भी परसेंट लगाए उनको हटाते जाओ और नीचे 100 लगाते जाओ। अगर नीचे परसेंट लगाए तो ऊपर 100 लगाते जाओ। ओके बच्चों, आगे होगी मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ। तो अपने क्या करते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब अपने अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ो बच्चों। हाँ, अगला सवाल लेने से पहले बच्चों अपने को एक बेसिक बात सीखनी है। हमने अभी जो सीखा था, क्या सीखा था बच्चों, कि परसेंट हटाया कैसे जाता है। लेकिन बच्चों कई बार क्या, अब बहुत बार अपने को सवाल ऐसे मिलेंगे कि इस संख्या को परसेंट में बदलो, या ये इसका कितने परसेंट है, या परसेंट में उत्तर देना। तो जब भी ऐसा सवाल मिले जहां अपने को वैल्यू को परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो सीधी सी बात है, जो हमने पहले सीखा अब उसका उल्टा हो जाएगा। पहले हमने परसेंट हटाना था, नीचे 100 लगा दिया। अब परसेंट लगाना है यानी कि परसेंट बनाना है तो गुना में 100 लगा देंगे बच्चों। बस बेसिक सी बात है, ये आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप ढंग से इसे सीख लें। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए उस संख्या में 100% का, देखो बच्चों एक बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने तैयारी भी की होगी ना, कोचिंग भी की होगी, कहीं सीखा भी होगा, तो आपने नॉर्मली ये सीखा होगा कि परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो 100 होता है ना, वास्तव में वो 100 नहीं 100% होता है। क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ 100% का मान बताना क्या होगा, तो बच्चों अपने क्या करेंगे, 100 और ये परसेंट हटाएंगे, इसके नीचे क्या आएगा, परसेंट हटाते ही 100 ही आएगा, परसेंट हटाएंगे तो। और ये 100 से 100 कट गया तो क्या आया, 1। कहने का मतलब बच्चों ये जो 100% है ना, ये वास्तव में कितना है, ये वास्तव में 1 है बच्चों, 1 है। इसका मतलब हमने जो भी गुना किया है वो वास्तव में क्या है, 1 का गुना किया है। तो कहने का मतलब बच्चों याद रखें, जब भी हम परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना कर रहे होते हैं तो वो वास्तव में 100% होता है। ठीक है बच्चों, बाकी आप सवाल करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको सिखाऊंगा भी। और ये देखो यहाँ पर बच्चों लिखा है 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये हमने एक बेसिक बात सीखी है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि वास्तव में जब हम जो 100 का गुना करते हैं बच्चों वो 100% होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 100% है वो 1 है, क्यों है 1, अभी आपको मैंने सिखाया था। 100% में 100 ये ऊपर आ गया और ये जो परसेंट वाला 100 है ये नीचे आ गया। जैसे ये कटिंग करेंगे 100 से 100 कट जाएगा बच्चों, क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। बेसिक सी बात है, आसान सी बात है, हमें अच्छे से सीखनी है इसे। तो बच्चों देखो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो बात आपको बताई वो
यहाँ पर क्लैरिफाई उसे कर रहा हूँ कि वास्तव में तो हम किसका गुना करते हैं, हम 100% का करते हैं। लेकिन जैसे हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों आगे, तो मैं क्या करूँगा, बार बार 100% नहीं लिखूँगा, सीधा 100 ही लिखूँगा। तो आप वहाँ समझ जाना बच्चों कि यहाँ परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुना किया गया है और वो वास्तव में 100% है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखें स्टूडेंट, अब आपको ये बेसिक बात पता ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने इसके बाद जो अपने सीखा है इसको अप्लाई करना सीखते हैं, यानी कि परसेंट बनाना सीखते हैं बच्चों, क्योंकि ये परसेंट की पहली क्लास है ना बच्चों, तो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए और वो सीखते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोला है 900 1200 का कितना परसेंट है। बच्चों पता है क्या है, कई बार क्या होता है, जब हमें सवाल मिलता है ना, तो हमें सवाल करना तो आता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि नीचे कौन सी रकम लगाएं, ऊपर कौन सी रकम लगाएं। तो या 100 ऊपर लगाएं या 100 नीचे लगाएं। तो बच्चों कहीं कहीं कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप एक बात याद रखना बच्चों कि परसेंट बनाने के लिए हमेशा नीचे बेस आता है। आप ये मत सोचना कि नीचे बड़ी रकम आती है या छोटी आती है। इस बड़ी रकम छोटी रकम से कोई मतलब नहीं है बच्चों। नीचे हमेशा क्या आएगा, बेस। बेस कौन सी रकम है, क्योंकि 2 रकम या हो सकता है 3 भी रकम हो सवाल में, तो कौन सी वैल्यू बेस है उसका पता कैसे लगे बच्चों। तो एक बात याद रखना, जिस वैल्यू के साथ, अगर अपने हिंदी में बात करें, जिस वैल्यू के साथ से या का लगा होता है, जिसके साथ से या का लगा होता है बच्चों, वो क्या होता है, बेस होता है। तो इस सवाल में हमारे पास बेस कौन सा होगा बच्चों, ये का लगा है, इसका मतलब सेकंड वैल्यू। नॉर्मली बच्चों ध्यान रखना, सवाल में जो सेकंड वैल्यू होती है वही क्या होती है, बेस होती है। लेकिन बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेकंड वैल्यू ही बेस हो, लेकिन ये तो फिक्स है कि हमेशा बेस कौन सी रकम होगी, जिसके साथ से या का लगा होगा। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये बेसिक बात जो मैंने आपको बताई कि बेस कौन सा होता है, जिसके साथ का या से लगाओ बच्चों, वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो बच्चों देखो, अब अपने जैसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखो, ऊपर तो कौन सी रकम लगाई हमने बच्चों, हमने ऊपर लगाया क्या, 900, क्योंकि परसेंट में 900 जो है ना, 900 उसी को परसेंट में बदलना है। और फिर हमें, क्योंकि नीचे भी एक वैल्यू रखनी है, तो नीचे कौन सी रखेंगे, बेस को रखेंगे। तो बच्चों देखो, ये बेस लिखा आ रहा है और बेस कौन सी रकम है बच्चों, ये देखो 1200 है, और परसेंट में बदलना है ना बच्चों, तो गुना में क्या करेंगे हम बच्चों, 100 करेंगे। और जबकि मैंने आपको बताया था ये वास्तव में 100 नहीं है बच्चों, क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये 100% है बच्चों। अब जैसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 3 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो बच्चों 4 आएगा, और 4 से इसे काटेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 का 3 से गुना करेंगे ना बच्चों, तो कितना आएगा, 25 × 3 कितना आएगा, 75, 75। तो बच्चों आपको मैं वो जो बेसिक बात थी वो यहाँ दो क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो परसेंट लगा होता है, जो हमने लगाया नहीं होना चाहिए, वो परसेंट क्या है, ये वही परसेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये परसेंट आया कहाँ से, तो वास्तव में जो यहाँ पर परसेंट था ना, वही परसेंट वो लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो अब ये आपको शायद क्लियर भी होगी बात। तो आप ये याद रखें कि परसेंट में इस तरह से इसे बदला जाता है। तो अब हमने जैसे ये सीख लिया, ये हमने इसका बेसिक तरीका सीख लिया बच्चों। लेकिन किसी भी वैल्यू को जैसे आपको परसेंट में बदलना है ना, तो आपको मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। आपको एक वैल्यू दी है 900 और दूसरी वैल्यू क्या दी है, 1200। तो बच्चों आप इसको यहीं कटिंग करना सीखो, क्योंकि जितना आप टाइम कैलकुलेशन को जल्दी करेंगे उतना ही टाइम भी बचेगा हमारा। जैसे इनको कटिंग करें, देखो 2 0 से 2 0 काट दी, इसमें 3 से भाग दिया 3 आएगा, और इसमें 3 से भाग दिया क्या आएगा, 4 आएगा। अब बच्चों क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, परसेंट में। आप याद रखना, जब आंसर परसेंट में देना होता है तो बेस वैल्यू जो होती है ना, 900 1200 जितनी वैल्यू है, आप चाहो तो इन्हें काट सकते हो। ओके बच्चों, तो हम अब इसे 900 1200 न पढ़ के अब हम यूँ पढ़ेंगे कि 3 है वो 4 का कितना परसेंट है। तो बच्चों देखो, अब अपने इसको यूँ लिखेंगे 3/4 गुणा में 100। तो अगर आप इसे पहले काट लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये कटिंग करेंगे, 4 से काटेंगे 25, 25 का 3 से गुना हो गया बच्चों, कितना आया, 75। तो ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ओके, आगे होगी बेसिक बात समझ।
कि अगर आप देखिए यहाँ पर जो बेसिक बात है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी सवाल में अगर आंसर परसेंट में पूछा गया हो तो जो बेस वैल्यू हैं उनको आप चाहो तो आगे कटिंग करके रेशियो में जितना कट सकता है वहाँ तक काट दो। इससे हमारा क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाती है। यानी कि ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं जो इनको आप चाहो तो कटिंग करके आगे बढ़ सकते हो। ओके बच्चों, उम्मीद है आपने ये बात सीख ली होगी। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है बच्चों हमारे पास, देखिए पढ़िए। अब की बार 1200 900 का कितना परसेंट है? यूँ नहीं लग रहा है पिछला ही सवाल रिपीट कर दिया, यूँ लग रहा है ना? लेकिन बच्चों गौर करेंगे ना तो आपको ध्यान आएगा कि पिछले सवाल में यहाँ पर 900 था और इस जगह 1200 था। अब की बार सवाल चेंज है। पिछले में तो ये पूछा था 900 1200 का कितना परसेंट है, जबकि अब की बार पूछा है कि 1200 है वो 900 का कितना परसेंट है। तो बच्चों अगर आपने यहीं शॉर्ट में सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसे यहीं कटिंग कर दो। ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। अब ये सवाल यूँ बन गया 4 3 का कितना परसेंट है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ 4/3 और गुणा में 100। हमें इसको सॉल्व करना होगा, बस ये है सीधा करना। तो और बेसिक से चलें तो अपने बेसिक से देख लेते हैं बच्चों। देखो बेसिक से करेंगे तो हमारे पास क्या तरीका होगा। देखो बेसिक के लिए वही बेस जो बात है हमें याद रखनी है, बेस हमेशा नीचे आएगा। देखो ऊपर तो क्या आएगा, ये 1200 आ गया, देखो यही वाला 1200, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, बेस। ये देखो ये बेस है आपके सामने, यहाँ स्क्रीन पर चल रहा है, ये बेस है। बेस कितना है, 900 है। अपने जब अब कटिंग करेंगे तो कटिंग वही होगी जो यहाँ हमने अभी कटिंग की थी, ऊपर 4 और नीचे 3, ठीक है। कैसे, 2 0 से 2 0 काट दी, 4 से इसमें भाग दिए, 3 से इसमें भाग दिया 4 आ गया, और 3 से इसमें भाग दिया 3 आ गया। अब ये 4/3 है तो 100 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 400/3, और 400 में 3 का भाग देते हैं बच्चों तो क्या आता है 133.33%। ओके बच्चों, ध्यान रखें कि ये वास्तव में क्या है 100% है। मैं बार बार अब शुरुआत में बता दिया, आगे बार बार ना बताऊंगा और ना ही हम बार बार इसे परसेंट लिखेंगे। वास्तव में ये 100% है, इसी वजह से ये परसेंट यहाँ पर आगे आ रहा है, इसलिए आप ध्यान में रखें इस बात को। ओके ओके बच्चों, अब अपने क्या करते हैं, हमने बेसिक बात सीख ली, उस पर हमने क्वेश्चन भी अप्लाई कर लिए। अब बच्चों एक बात याद रखें, हमने बेसिक बात में क्या सीखा कि परसेंट हटाते कैसे हैं और परसेंट बनाते कैसे हैं। बच्चों एक तीसरी बात और होती है इसमें बेसिक की, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमने सीखा है उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो इसमें बोला है 24% 30% का कितने परसेंट है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक रकम ऊपर आएगी, ये ऊपर आ जाएगी, और जो बेस है बच्चों वो नीचे आएगा। बेस कौन सा है, देखो जिसके साथ का लगा है वो बेस है। तो अपने क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम तरीका वही रखेंगे जो अपने अभी अप्लाई कर रहे थे। देखो बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है 24%, ये देखो बच्चों ऊपर रख दिया, ठीक है बच्चों। अब अपने को यहाँ पर जो बेस है वो कितना है बच्चों 30%, उसको नीचे रख दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी सावधानी रखें कि ये जो परसेंट था, इस परसेंट के लिए तो क्या होगा बच्चों, नीचे 100 आएगा, यहाँ 100 लगेगा, और इस परसेंट को हटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, ऊपर 100 लगेगा। यानी कि इस परसेंट को हटाया तो नीचे 100 हमने सीखा था, और इस परसेंट को हटाया तो ऊपर 100। अब ये उस बेसिक बात का यूज हो रहा है ना बच्चों, तो 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। समझ आ गई बात, तो 100 से 100 कट ही जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, सीधा ही याद रख लेते हैं। क्या याद रख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, सीधा परसेंट से परसेंट ही काट देंगे बच्चों, बस सीधा याद रखो। ओके, अब क्या होगा, 1 0 से ये 1 0 काट दो बच्चों, और 24 में किसका 3 से भाग दो, डिवाइड दो, डिवाइड करते ही कितना आएगा 8, 8 का 10 से गुना हुआ ना बच्चों, क्या आएगा 80% आएगा। तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा ना बच्चों वो कितना होगा, 80% होगा बच्चों। देखो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर आंसर भी आ जाता है, देखो क्या आंसर निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। देखो बच्चों ये रहा 24, इसके परसेंट के लिए तो ये नीचे, इस परसेंट के लिए तो बच्चों ये नीचे वाला 100 है, और इस परसेंट के लिए बच्चों ये
ऊपर वाला 100 है। ओके, 100 से 100 कट जाएगा। ये बेसिक बात आपको मैंने सिखा दी है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो वही तरीका है, वैसे ही कटिंग करेंगे। क्या आएगा बच्चों? 80% आएगा। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन उस अगले क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है थोड़ा आपको खुद ही पता लगाना है। अब की बार बच्चों क्या बोला है? 24% 30 का कितने परसेंट है? कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? परसेंट लगा है, लेकिन यहाँ पर परसेंट नहीं है। तो क्या करेंगे? तरीका वही है। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? ये 24%, और नीचे क्या आएगा बच्चों? ये जो बेस है ये आएगा। तो बच्चों जैसे आप इसको उसी तरीके से अप्लाई करोगे जो हम अभी तक करते आ रहे थे, तो देखो सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा। ऊपर तो लिखेंगे 24%, ये रहा, और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? बेस लिखेंगे। बेस क्या है हमारे पास? देखो ये वाला, ये बेस है, ये हम यहाँ लिख देंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हम बेस लिखेंगे और गुना में क्या लगाएंगे बच्चों? परसेंट बनाना है, इसलिए गुना में 100। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले तो इस परसेंट को हटाना है। इस परसेंट को हटाते ही बच्चों क्या होगा? नीचे 100 लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर नीचे 100 लगाओगे बच्चों, तो देखो किस तरह से कैलकुलेशन होंगी। आप देखिए इसमें, देखो ये आ गया बच्चों 24, और इस परसेंट के लिए क्या किया बच्चों? ये नीचे 100 लगा दिया। ठीक है बच्चों, और परसेंट बनाने के लिए 100 जो था वो ऊपर लगा हुआ ही है, और 24 का 24 है, और 30 का नीचे 30 ही लिखा है। अब क्या होगा? ये 100 से 100 कट जाएगा, और 24 में 30 से भाग देना है, सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, और या आप पहले 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो ये आएगा 8, और ये 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 10। 8 में 10 से सीधा ही डिवाइड हो जाता है, क्योंकि नीचे 0 है ना, तो ये क्या आएगा? 0.8, और साथ में क्या लगेगा? परसेंट। फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये परसेंट कहाँ से आया? वो जो 100% वाला जो परसेंट था ये वही है। ओके बच्चों, आगे होगी बात समझ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बेसिक बातें सीखी हैं वो आपके सामने हैं। एक बार इस सवाल को आप पूरी स्क्रीन पर अच्छे से देख लें और समझ लें। आप तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज लगाते रहते हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये सवाल दोबारा समझना हो तो वीडियो को बैक करके और दोबारा वहीं से स्टार्ट कर लें जहां से आपको दोबारा समझने हैं। ओके बच्चों, अब अपने क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने वैसा ही है जैसा ये था। अब अपने से सीख चुके हैं, अब थोड़ा जल्दी से लेता हूं बच्चों मैं इस सवाल को। इसमें क्या करना होगा? देखो बच्चों, हमारे पास ऊपर तो क्या रखना है? ये 24, बेस कितना है? ये वाला 30%, और ये 100 किस लिए लगाया? परसेंट बनाने के लिए बच्चों। जैसे आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इस बार बच्चों क्या है? परसेंट कहाँ पर है? नीचे है। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो 100 है वो ऊपर लगेगा। ठीक है, और ये जो 100 है वो यहाँ लगा हुआ ही है बच्चों। ठीक है, और ये 24/30 वैसे का वैसे ही है। जैसे इसे सॉल्व करेंगे बच्चों क्या होगा? 1 0 से यहाँ 1 0 कट जाएगी। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में स्क्रीन साफ करके आपको बता देता हूँ दोबारा। देखो 0 से ये 0 कट जाएगी बच्चों। अब 3 से ये काटेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा बच्चों, और ऊपर जो बचा है उनका गुणा कर लो, क्योंकि नीचे तो सब खत्म हो गया। 8 का इससे गुणा करेंगे तो 8 के बाद 1 2 और 3 0 आ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? 8000% होगा बच्चों। उम्मीद है जो बातें मैं सिखाना चाह रहा हूँ बेसिक, ये ध्यान रखना, ये बेसिक बातें हैं, किसी एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो परसेंट के क्वेश्चन, जो बेसिक बातें आपने सीखी हैं, उसी से कंपटीशन में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कवर कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। अब अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और सवाल को लेते हैं। अगला सवाल ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्या बोला है? 900 1200 से कितने परसेंट कम है? तो बच्चों यहाँ पर वही बात कि इसके साथ से लगाए ना, तो अपने को क्या करना है? परसेंट बनाने के लिए ये जो 1200 है इसको नीचे यूज करना है। पर बच्चों यहाँ पर क्या बोला? ये कितने परसेंट कम बोला है, तो कम या तो कम बोले या फिर ज़्यादा बोले, तो आप याद रखना कि अपने को वहाँ डिफरेंस लेना होता है, यानी कि घटाना होता है। तो बच्चों इनको घटाकर और अपने सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर देखो आ रहा है, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो ये कितना है हमारे पास बच्चों? देखो 900 है, ये कितना है? 1200 है। तो आप देखो ये जो 900 है वो इस 1200 से कितना कम है बच्चों? 300 कम है।
तो अब क्या होगा, जितना कम या ज़्यादा है वो तो आ जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर तो इसको लगा देंगे। और बेस कौन सी रकम है बच्चों, ये सेकंड वाली वैल्यू ये बेस है, ये नीचे आ जाएगी। तो रकम क्या लिखेंगे 300 और नीचे क्या आएगा 1200 और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो बच्चों देखो जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही तरीका है जैसे अपने पहले सीख रहे थे। बेस मैंने बताया ये सेकंड वाली वैल्यू होगी और जैसे ही आप इसको सॉल्व करने के लिए लगाएंगे तो ये 300 यहाँ आ गया, क्योंकि इतना तो क्या है कम है, और बेस ये वाला हो ही गया, ये यहाँ नीचे लग जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और नीचे ये 3 से काटा 12 को 4 आ गया, 4 से इसे काटा तो बच्चों ये कितना आ गया 25 आ गया। तो आंसर कितना है बच्चों 25%। 25 के साथ जो परसेंट लगाए हैं अब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीख चुके हो, है ना। तो ये अपने पास क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। पर बच्चों अगर अपने को यही सवाल मिले थोड़ा जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, हमें क्या मिला है देखो 900 और 1200 के बारे में पूछा है, तो मैं देखो यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। आपसे पूछा है 900 1200 से कितना परसेंट है, तो आप बिना कॉपी पेन इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो कटिंग कर लो इनकी, ये कटिंग करो, देखो 2 जीरो कट गई, 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया और 12 में 3 का भाग दिया 4 आ गया। अब ये सवाल है ना, आप 900 और 1200 को भूल जाओ, अब तो सिर्फ क्या याद रखो कि 3 है वो 4 से कितने परसेंट कम है। तो देखो बच्चों 3 है वो 4 से कितना कम है, देखो 1 कम है, ये हो गया बेस, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ये हो गया ना 3 है वो 4 से कितना कम है, तो ये बेस हो गया, ये नीचे आ जाएगा और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100 है बच्चों। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चों 25%। तो आप ध्यान रखें ये बेसिक बात, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत जो मैंने की है मैंने सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए की है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं उनके हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। धीरे धीरे वह लेवल भी आएगा जहाँ आप बिना कॉपी पेन क्वेश्चन करने लग जाएंगे और जो बेसिक बातें बता रहा हूँ ये माइंड में आपके पहले से ही सेट हो जाएंगी बच्चों। ओके, तो अपने क्या करते हैं, ये जो सवाल हमने किया अब इससे आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने है, 1200 900 से कितने परसेंट अधिक है। देखो बच्चों सीधा ही करना है तो क्या करेंगे, जल्दी से कटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 4 और इधर वाला क्या आएगा 3, 4 और 3। अब ये सवाल यूँ बन गया 4 3 से कितने परसेंट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चों, 4 है वो 3 से कितना ज़्यादा होता है 1, ठीक है, किससे बोला है 3 से, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा 3 और परसेंट में बनाने के लिए गुना में 100 आ जाएगा। तो वही तरीका है, अब वही सवाल है बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी से ले लेते हैं इसको कि ये कितना कम है बच्चों। देखो हमारे पास ये कितना कम है, देखो 900 है 1200 है, अब की बार सॉरी अधिक पूछा है तो 900 है और 1200 है। आपसे सवाल में पूछा है 1200, हाँ देखो 1200 इधर लिखा है तो 1200 है वो 900 से, तो इसका मतलब ये बेस हो गया। तो देखो 1200 कितना अधिक है बच्चों, 300 अधिक है, तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, ठीक है, और बेस जो 900 है वो नीचे आ जाएगा। ये कटिंग करेंगे तो बच्चों 300 से कट के 3 आ जाएगा और 100 में 3 का भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा 33.33%। तो आप सीख गए होंगे, उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें, जहाँ तक संभव होगा आपको मैं जवाब देने की कोशिश भी करूँगा। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं एक नया सवाल लेते हैं। देखो आपके सामने नया सवाल है वो स्क्रीन पर है। क्या सवाल है बच्चों, केले की कीमत में वृद्धि होने के कारण राम 45 रुपये के स्थान पर क्या करता है 60 रुपये में 7 केले खरीद लेता है। तो केले की कीमत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। बच्चों कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट करना चाहें, जिसकी अच्छे से तैयारी है ना वो डायरेक्ट करे। वो क्या लिखे, पहले कीमत कितनी थी 45 और अब कीमत कितनी है 60, बस वो सीधा कटिंग करे। इसको क्या करेगा 3 और अब बाद में 4, कैसे 15 से काट दिया, 15 से काटा तो ये आ गया 15 ये 45 और ये आ गया। अब देखो कितनी थी कीमत पहले 3 और अब कितनी हो गई 4 हो गई, तो देखो कितनी कीमत बढ़ गई बच्चों 1 बढ़ गई। अब यहाँ पर हमें आंसर किस में देना है बच्चों,
परसेंट में देना है, परसेंट में देना है, इसीलिए हमने इनको कटिंग कर दी है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जब परसेंट में आंसर देना हो तो ये जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, इनको छोड़ देंगे। और यहाँ पर 7 का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है बच्चों? क्योंकि आंसर पूछा कि कितने परसेंट कीमत बढ़ी, कीमत यानी कि प्राइस, तो ये प्राइस तो हमने प्राइस ही लेनी है, क्वांटिटी की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सीधा ही है 3 का माल 4 में मिल रहा है, तो कितना रेट बढ़ गया? 1। किस पर बढ़ गया? क्योंकि पहले कितना था? 3, और गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100 लगा दो। जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये 33 पॉइंट कितना आएगा? 3 आएगा, 33.33% ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके सामने, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन वही पूरी वैल्यूज़ लेके और वैसे करें तो क्या तरीका होगा बच्चों? देखो, पहले कीमत कितनी थी? 45, बाद में कीमत कितनी होगी? 60। कितनी इंक्रीज हो गई वैल्यू? जो है प्राइस वैल्यू है कितनी है? प्राइस बढ़ गई कितनी? 15 बढ़ गई बच्चों। अब आपको जो ये 15 बढ़ी है, आपको किस में बतानी है बच्चों? ये परसेंट में बतानी है। तो देखो, परसेंट में बताने के लिए आप क्या करोगे? 15, उसके नीचे कितना लगाओगे बच्चों? क्योंकि बेस क्या होगा? जो पहले रेट था वो बेस हो जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर बेस है, इसको क्या करना है बच्चों? आपने यहाँ नीचे लगाना है, और ये सीधा वही 15 से कट रहा है कितना? या 3। ठीक है बच्चों, और 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 33.33 आएगा। आपके सामने सवाल पूरा है बच्चों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप इसे दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर अब बच्चों हमने जो सवाल किया, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और नए क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नया क्वेश्चन क्या है? राम को 28 डिग्री कोण की रचना, यानी कि राम को ये बोला गया बच्चों कि तुम 28 डिग्री का कोण बना दे। उसको 28 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा, लेकिन हुआ क्या? उसने गलती से क्या किया बच्चों? उसने ये कोण बना दिया। बनाना था 28, बना दिया कितना बच्चों? 32 डिग्री 12 मिनट। 12, इसको 12 मिनट बोलते हैं बच्चों। 32 डिग्री 12 मिनट, यानी कि बनाना 28 था, बना दिया 32 डिग्री 12 मिनट। रचना का मतलब होता है उसे बनाना, एंगल बनाना था, तो उसकी गलती यानी कि त्रुटि या गलती या एरर का परसेंट बताओ। तो बच्चों कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सारा कुछ वैसे ही है। यहाँ पर आपको बस एक बेसिक बात सीखनी होगी बच्चों, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, जो अब अपने यूज करेंगे। देखो ये निशान लगा, ये देखो ये तो डिग्री का है, और ये जो निशान है ना बच्चों, ये वाला देखो, ये निशान किसका है बच्चों? ये मिनट का है। तो अपने को यहाँ पर बच्चों ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर बच्चों क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा कि उसे 28 डिग्री का क्या बनाना है? 28 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन बना दिया उसने 32 डिग्री 12 मिनट। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कितनी गलती कर दी उसने। तो गलती का कैसे पता लगे? 28 से कितना ऊपर हो गया? तो 28 और 32, देखो सीधा ही 4 डिग्री, तो सीधे ही ये एक गलती कर दी उसने, और साथ में 12 मिनट, यानी कि उसने 4 डिग्री और 12 मिनट की गलती की। अब बात यह है कि इसमें डिग्री और मिनट हैं, और बेस कौन सा होगा? 28 होगा, क्योंकि बनाना तो उसको 28 था। तो 28 डिग्री जो है वो बेस होगा, और गलती कितनी आई? 4 डिग्री 12 मिनट की। पर स्टूडेंट्स, जब अपने को आंसर परसेंट में देना होगा तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो डिग्री है और ये जो डिग्री और मिनट हैं, इन सबको एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं। सभी को हम क्या करते हैं? मिनट में चेंज कर लेते हैं। बच्चों जैसे आप इसे मिनट में चेंज करेंगे तो देखो क्या बनेगा। और मिनट में कैसे चेंज करना है मैंने अभी बताया था। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो 4 डिग्री, पहले तो देखो 4 डिग्री के मिनट बनाओ। 4 डिग्री को 60 से, 4 को 60 से गुना करो। 4 गुना 60 कितना हो गया बच्चों? 240। और साथ में कितना है बच्चों? 12। 240 में क्या करोगे आप? जैसे ही 12 जोड़ोगे बच्चों तो 240 और 12, देखो 240 कैसे आया? 40 को 4 को हमने कितने से गुणा किया? 60 से गुणा किया, क्योंकि ये डिग्री है, इसे मिनट में बदल दिया, और ये मिनट 12 के 12 हैं, तो ये तो हो गए 240 और ये वाला 12, तो जोड़ा तो कितना हुआ बच्चों? 252 हो गया।
तो बच्चों अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, 252 मिनट को लेकर आगे बढ़ना है बच्चों। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो 28 डिग्री है इसको भी किस में चेंज करें, या तो इसे मिनट में चेंज करके लिखें, या आप चाहो तो यूँ भी कर सकते हो। देखो बच्चों ऊपर तो हमें क्या लिखना है, गलती, कितनी गलती हुई बच्चों, 252 की, और नीचे क्या करेंगे 28 और गुना में 60 सीधे ही लगा दो, या तो गुना करके लिखो या सीधे लगा दो, और परसेंट बनाना है इसलिए गुना में 100। तो आप ये तरीका सीधा लगा सकते हो। जब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, देखो आपके सामने सवाल है, देखो 252, ठीक है, बटे में क्या है 28 डिग्री, क्योंकि बेस ये ना बच्चों, देखो ये हमारे पास बेस है। देखो इसको मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर बता रहा हूँ, देखो ये 28 डिग्री हमारे पास क्या है, बेस है बच्चों। लेकिन ऊपर तो ये मिनट में वैल्यू है और ये किस में है बच्चों, डिग्री में है। तो अपने को क्या करना है, ये जो क्या है 28 के साथ डिग्री है, इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ गुना में क्या लगाएंगे बच्चों, 60 लगाएंगे। तो ऊपर तो आ गया 252 वही, नीचे आ गया 28 और गुना में 60, और लेकिन साथ में क्या है, ये जो 100 है 100 का 100 रह जाएगा। जब बच्चों अपने इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छे से पहाड़े याद हो, टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। ये डायरेक्ट कट रहा है, कितने से कट रहा है बोलो, 28 का 9 तक पहाड़ा टेबल पढ़ते हैं तो 252 आता है बच्चों। और इसे 2 से काटेंगे बच्चों 5 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों, और 3 से ये काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3, और 3 और 5 का गुना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3 पंजे 15। तो हमारे पास जो आंसर है बच्चों वो क्या आया 15%। तो ये हमारा आंसर है बच्चों, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये देखो आपके सामने है बच्चों स्क्रीन, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे दोबारा देख सकते हो। एक बार सामने आपके स्क्रीन में छोड़ रहा हूँ, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, अच्छे से समझो, फिर भी समझने की ज़रूरत है तो बैक करके दोबारा देख लो, ठीक है बच्चों। अब अपने क्या करते हैं, इसमें आगे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब आपको एक सवाल मिला कि जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, जन्म दर मतलब बर्थ रेट बच्चों क्या दिया है कि बर्थ रेट 18। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो निशान है ना, इसको आप समझ लें, इसको ये तो होता है परसेंट का, और एक यहाँ पर पॉइंट और लग जाए तो ये पर थाउजेंड, ये क्या कहलाता है पर थाउजेंड। हिंदी में इसे प्रति हजार कहते हैं बच्चों, और इसका मतलब 1/1000 लगाएंगे। देखो बच्चों परसेंट में तो नीचे क्या लगाते हैं हम 100 लगाते हैं, और पर थाउजेंड में नीचे क्या लगाते हैं बच्चों 1000 लगाते हैं। ओके बच्चों, अब इस सवाल में हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप भी स्क्रीन पर ये आ जाएगी आपके सामने, ठीक है बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो बर्थ रेट यानी कि जन्म दर कितनी है, देखो 18 यानी कि 18 पर थाउजेंड, यानी कि 1000 की जनसंख्या पर 18 का जन्म हो रहा है। फिर बच्चों आपको इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डेथ रेट। डेथ रेट कितनी है बच्चों, ये देखो ये हमारे पास डेथ रेट है, कितनी है बच्चों 12 पर थाउजेंड, यानी कि 12 प्रति हजार, 1000 पर 12 लोगों की डेथ हो रही है बच्चों। फिर अपने को क्या दिया है बच्चों, इसमें पढ़ो, देखो अपने को प्रश्न में पूछा है शुद्ध जनसंख्या वृद्धि, लेकिन किस में, देखो ये निशान ध्यान से देखना बच्चों, ये पर थाउजेंड नहीं है, ये क्या है परसेंट है। आपको आंसर किस में देना है बच्चों, परसेंट में देना है। तो देखो 1000 पर 18 का जन्म हो रहा है और 1000 पर 12 की डेथ हो रही है, तो जनसंख्या कितनी बढ़ी, 18 जन्म ले रहे थे और 12 की डेथ हो रही है, तो कुल कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, बढ़ गई 6 पर थाउजेंड, 6 प्रति हजार, 1000 पर 6 की जनसंख्या बढ़ गई। पर बच्चों हमें तो परसेंट में बताना है, 100 पर बताना है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कैसे, इसका ये पर थाउजेंड का निशान हटा देंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, यानी ये 1000 आ जाएगा। और परसेंट में बदलना है ना बच्चों, सीखा है हमने, गुना में क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। तो जैसे ही ये सॉल्व करेंगे देखो बच्चों क्या आएगा, 6
पर 1000 वाला 1000 हटाया या नीचे 1000 और गुना में 100। तो देखो बच्चों 2 जीरो ये कट जाएंगी और 6 में 10 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा, साथ में निशान परसेंट हो जाएगा बच्चों। और जो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, पर 1000 का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 होता है। इस सिंबल को हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, 1000 लग जाता है। बच्चों ये आपके सामने जो सवाल है पूरा है, आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीन पर फिर एक बात याद रखें, ये परसेंट की पहली क्लास है और हम याद रखें ये कंटिन्यू चलेगी क्लास। संडे को छोड़कर बाकी दिन मेरी कोशिश रहेगी आपको डेली वीडियो मिलती रहे। पूरी कोशिश रहेगी समय निकालने की, क्योंकि मैं विद्यालय में भी जाता हूँ, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है बच्चों पर। कोशिश करूँगा डेली आपके लिए टाइम निकालूँ। ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फुल स्क्रीन पर आप इन्हें अच्छे से देख लें बच्चों। और आज का जो सेशन है, हमने इतनी ही बातें सीखनी थी। कल के वीडियो में फिर मिलेंगे आगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई बेसिक बातों के साथ। मैं आपको बच्चों एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये बात ध्यान रखें कि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, इसलिए जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़िया मैटर आने वाला है। कहीं कुछ रटना नहीं पड़ेगा, बेसिक से हम सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।